हेलो, कैसे हैं आप? आज मैं आपको जनरल साइंस के अंदर आप अपना समालोचनात्मक पाठ योजना किस प्रकार से बनाएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। और हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषण। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने 2 कॉलम बनाए हैं, शिक्षण उद्देश्य का और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का। आपको पता है शिक्षण उद्देश्य कैसे लिखने हैं अपनी पाठ योजना के अनुसार। हमने जैसे पहले हमारा उद्देश्य है ज्ञानात्मक, जिसमें हमने लिखा है कि विद्यार्थी प्रकाश संश्लेषण का अर्थ और उसकी रासायनिक अभिक्रिया और उसके महत्व के आधार पर प्रत्यास्मरण करेंगे। दूसरा हमने लिखा है विद्यार्थी उपरोक्त तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हमारा उद्देश्य है अवबोध, जिसमें हमने लिखा है विद्यार्थी प्रकाश संश्लेषण के अर्थ से संबंधित तथ्यों का स्पष्टीकरण कर सकेंगे। विद्यार्थी प्रकाश संश्लेषण का अर्थ, उसकी रासायनिक अभिक्रिया और उसके महत्व का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा हमने लिखा है विद्यार्थी प्रकाश संश्लेषण की और उसकी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया और उनके महत्व में तुलना कर सकेंगे। ठीक है। तीसरा जो हमारा उद्देश्य है वो है ज्ञानोपयोग, जिसमें हमने लिखा है विद्यार्थी प्रकाश संश्लेषण से संबंधित ज्ञान का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में और नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। ठीक है। अब अगला जो हमारा उद्देश्य है वो है कौशल, जिसमें हमने लिखा है कि विद्यार्थी प्रकाश संश्लेषण, रासायनिक अभिक्रिया और उसके महत्व को चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित कर सकेंगे और छात्रों में नए कौशल विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी प्रकाश संश्लेषण, रासायनिक अभिक्रिया और महत्व को मॉडल के द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। अभिरुचि जो हमारा अगला उद्देश्य है, उसमें हमने लिखा है विद्यार्थी प्रकाश संश्लेषण से संबंधित तथ्यों में रुचि ले सकेंगे। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित पत्र पत्रिकाओं और नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त, इसके अलावा टीवी के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त करने में रुचि ले सकेंगे। नेक्स्ट है विद्यार्थी प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रश्न पूछ सकेंगे और विद्यार्थियों से विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। लास्ट जो हमारा उद्देश्य है वो है अभिवृत्ति। इस तरह से हमारे देखिए 6 उद्देश्य हो गएंगे। विद्यार्थी प्रकाश संश्लेषण, रासायनिक अभिक्रिया और उसके महत्व के आधार पर सकारात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। ठीक है। इस तरीके से हमने अपने प्रकरण के आधार पर अपने उद्देश्य लिख लिए हैं। फिर हमने, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने सहायक सामग्री लिखी है, पूर्व ज्ञान लिखा है। अब हमने प्रस्तावना प्रश्न लिखे हैं। हमारे प्रस्तावना प्रश्न है कि हमें जीवित रहने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने लिखा है कि जल चाहिए, O2, भोजन, वायु। ठीक है। हम O2 हमें किससे प्राप्त होती है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे किन किन भागों में विभाजित होते हैं? जड़ में, तना और पत्ती। फिर हमने 4th हमारा प्रश्न है पत्तियों द्वारा सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? बच्चों ने जवाब दिया प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। फिर उसके पश्चात हमने उद्देश्य कथन लिखा है। शिक्षण विधि इस प्रकार से है, व्याख्यान विधि है, प्रश्नोत्तर है और प्रदर्शन विधि है। ठीक है। फिर जो है अब हमने यहाँ पर कॉलम बनाए हैं शिक्षण बिंदु का, छात्राध्यापिका क्रिया का, विद्यार्थी क्रिया का और सहायक सामग्री का और शामपट सार का। तो इस तरीके से हमारे जो कॉलम है वो 1, 2, 3, 5 कॉलम हो गए हैं। पहला जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो है प्रकाश संश्लेषण। अब हमने छात्राध्यापिका क्रिया में छात्राध्यापिका प्रश्न पूछेगी कि पेड़ पौधों के किस भाग द्वारा भोजन बनाया जाता है? बच्चे जवाब देंगे पत्तियों के द्वारा। पत्तियों द्वारा सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो है प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप क्या जानते हैं? अब बच्चे इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे, जो हमने लिख दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट है छात्राध्यापिका क्रिया में हमने लिखा है छात्राध्यापिका कथन। यहाँ पर छात्राध्यापिका विस्तार से प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताएगी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और बच्चे जो है वो ध्यान पूर्वक छात्राध्यापिका के कथन को सुनेंगे। फर्स्ट जो हमारा
शिक्षण बिंदु है प्रकाश संश्लेषण, उससे संबंधित जो है हमने कुछ बातें यहाँ पर लिखी हैं, जैसा आप देख रहे हैं शामपट सार में। और ये हमने फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण का ये हमने यहाँ पर टीचिंग एड जो मिनिएचर है वो बनाया है। ठीक है, ये देखिए। फिर अब हमने समझाने के बाद हमने जो समझाया वो बच्चों को कितना समझ में आया, उससे संबंधित हम प्रश्न पूछेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन सी क्रिया है। बच्चे उत्तर देंगे उपचयी क्रिया है। पत्तियों में कौन सी वर्णक उपस्थित होता है। बच्चे उत्तर दे देंगे क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। फिर उसके पश्चात अब हम अपने नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा टीचिंग पॉइंट, उस पर आ जाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब यहाँ पर देखिए आप, फिर विकासात्मक प्रश्न है, ये आप प्रश्न देख लीजिए और बच्चों के द्वारा हमने ये उत्तर प्राप्त किए हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर छात्राध्यापिका क्रिया जो है वो प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया क्या है उसको विस्तार से बताएगी और बच्चे जो है उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसको नोट करेंगे। ये हमारा मिनिएचर है। यहाँ पर हमने बताया है कि किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया होती है और ये हमारा जो है शामपट कार्य है जो हम शामपट पर करेंगे। फिर उसके पश्चात यहाँ पर हमने बोध प्रश्न किए हैं हमारे जो सेकंड टीचिंग पॉइंट है उससे संबंधित, और बच्चों ने इसके जवाब दिए हैं। जो हम कथन कर रहे हैं उस कथन से संबंधित ही ये प्रश्न होंगे। फिर उसके पश्चात जो हमारा तीसरा जो टीचिंग पॉइंट है वो है प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है। अब हमने यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न किए हैं कि हमें खाद्य सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से, वनस्पति से। पेड़ पौधों से हमें और क्या क्या प्राप्त होता है, जैसे कि खाद्य सामग्री, औषधि। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण के महत्व के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है इसके बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे और हम यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और फिर हमने बोध प्रश्न किए जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा मिनिएचर है कि प्रकाश संश्लेषण से क्या महत्व है प्रकाश संश्लेषण का, ये हमने यहाँ पर बता दिया है। और ये जैसा आप देख रहे हैं ये हमारा शामपट कार्य है जो हम लिखेंगे। ठीक है, अब उसके पश्चात हमने यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न किए हैं जिसमें हमने 2 वस्तुनिष्ठ लिखे हैं प्रश्न। देखो आप, एक हमारा जो है रिक्त स्थान की पूर्ति है, एक हमारा जो है वो अति लघु उत्तरात्मक है जैसा कि आप देख रहे हो। प्रश्नों का आप ध्यान रखिए कि प्रश्नों का दोहरान नहीं होना चाहिए। एक प्रश्न जो आपने पूछ लिया वो प्रश्न हम दोबारा उसको नहीं लिखेंगे, आपका प्रश्न जो है वो अलग अलग होने चाहिए। फिर उसके पश्चात हमने बच्चों को गृह कार्य दे दिया कि प्रकाश संश्लेषण और उसके महत्व के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से जो सामान्य विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो प्रकाश संश्लेषण पर अपना पाठ योजना बना सकते हैं, जिसको हम कहेंगे क्रिटिसिज्म, या फिर आप डेली लेसन प्लान भी बना सकते हैं। मुझे विश्वास है आपको पसंद आया होगा। यदि आप किसी पाठ योजना जो चाहते हैं पर्टिकुलर किसी टॉपिक से रिलेटेड हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।